केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री ताजनगरी में हादसे का शिकार होने से बाल बाल बचे। बड़ी खबर आ रही उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद से, जहां मोदी कैबिनेट में संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ताजनगरी में एक हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गए। केंद्रीय मंत्री ताजनगरी आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित भीम नगरी के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। बता दें कि जिस वक्त हादसा हुआ, केंद्रीय मंत्री मंच से अपना उद्बोधन दे रहे थे कि तभी तूफान आया और बिजली गुल हो गई। इस बीच कुछ लाइटें गिर गई, जिससे 6 लोग घायल हो गए। हादसा होने से भीम नगरी में हड़कंप मच गया। अगर केंद्रीय मंत्री मंच से अपना भाषण नहीं दे रहे होते तो वो भी घायल हो सकते थे। घटना के वक्त लाइटिंग स्टैंड आंधी के चलते गिर गया था। बता दें कि जिस वक्त हादसा हुआ उस समय केंद्रीय मंत्री का भाषण चल रहा था। हादसे के चलते वहां अचानक अफरा तफरी का माहौल मच गया। ताजनगरी में अंबेडकर जयंती काफी धूमधाम से मनाई जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री और सीएम को भी इसके लिए इनविटेशन भेजा गया था। संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कार्यक्रम का शेड्यूल फाइनल होने के बाद यहां पहुंचे थे। वहीं इस कार्यक्रम के लिए प्रदेश सरकार के मंत्री असीम अरुण भी आज से 2 दिवसीय दौरे पर ताज सिटी आगरा में मौजूद रहेंगे। ये अवसर पर कल पूरे देश में बाबा साहब की जयंती सब जगह मनाई गई, सब वर्गों ने मनाई। भावभीनी श्रद्धांजलि बाबा साहब को दी। तो हमने पार्लियामेंट में भी बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी। मंच पर इस अवसर पर बैठे हुए हमारे श्री अजय सिंह गौतम साहब, जो पूर्व मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के और अध्यक्ष है भीम नगरी समारोह समिति, डॉक्टर जीएस धर्मेश जी, विधायक सावनी क्षेत्र आगरा और पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और संरक्षक भीम नगरी, श्री दुतियारी लाल जी दुमेश, पूर्व विधायक, श्री कालीचरण जी सुमन, पूर्व विधायक, श्री करतार सिंह जी भारती, संरक्षक भीम नगरी, श्री धर्मेंद्र सोनी। थोड़ा सा आईडी दीजिए करो भाई जी, आईडी नहीं आ रही है। देखिए, बाबा साहब की जयंती कल पूरे देश ने मनाई। ऊपर आ जा। मैं आगरा आज भीम नगरी में जो एक वार्षिक उत्सव होता है उसमें आया हूँ। एक बड़ा विषय पूरे देश में चला है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का व्यक्तित्व बहुत विशाल था। सारे पहलू, सारे पक्ष जनता के सामने आने चाहिए। वो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, विधिवेता थे, सामाजिक न्याय के पुरोधा थे, लेकिन उनको सीमित किया बहुत से लेखकों ने कि वो दलित नेता, या अगर ज्यादा कोई बोला तो संविधान निर्माता। लेकिन उनका व्यक्तित्व बहुत विशाल था। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसमें उन्होंने काम नहीं किया, चाहे आरबीआई की स्थापना से लेकर के फाइनेंस कमीशन की स्थापना से लेकर के, और जब वो वाइसराय काउंसिल में मेंबर थे तो वाटर मैनेजमेंट के समय उस समय उन्होंने कहा कि नदियां जुड़नी चाहिए देश की। ऐसे हमारे दूरदृष्टा जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर रहे, उनके सभी विषयों की चर्चा हर जगह होनी चाहिए। और आगरा की भीमनगरी में तो बहुत विशद व्याख्या इसकी होती है, तो ये सुनने के लिए मैं आज आगरा आया। मंत्री जी, आगरा पर्यटन नगरी भी है, लेकिन उसको देखते हुए यहाँ का उस तरीके से विकास नहीं हो पा रहा है जैसा होना चाहिए। एयर कनेक्टिविटी भी अभी उस तरीके की नहीं है जैसी होनी चाहिए। आप पर्यटन मंत्री भी हैं। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं चुनाव के दौरान भी आप लोगों ने इसी सवाल को किया था। हम रात्रिकालीन पर्यटन सेवा को बढ़ावा देना चाहते हैं और उसके कुछ निर्णय भी हुए कि रात्रिकालीन पर्यटन सेवा जैसे ही बढ़ेगी, जैसे यहाँ कई हमारी एएसआई की साइट है, इसमें रात्रि को कुछ लोग ठहरते नहीं है, तो होटल में भी व्यवसाय में दिक्कत आती है। ये डिसीजन बहुत तेजी से रात्रिकालीन सेवा का जैसे ही होगा, और ये एक डैम का विषय भी है।
जमुना के, जिससे पानी भी भरा रहे और ताजमहल की खूबसूरती को हम 4 चांद लगाएं, जिससे पर्यटक रात्रि को यहाँ जैसे ही रुकेगा तो निश्चित रूप से आगरा के पर्यटन का विकास होगा। यहाँ जो डैम बन रहा था उसका कई बार शिलान्यास हो चुका है, लेकिन अब तो डबल इंजन की सरकार है, कब तक बन जाएगा? इसकी बहुत उच्च स्तर में बैठक हुई है और जल्दी इस पर फैसला होगा। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।